To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम अच्छे से हेजिंग करेंगे और हेजिंग में आप इसमें देखेंगे कि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तब भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, और अगर मार्केट मूव करेगा हल्का सा, अगर ज़्यादा भी नहीं थोड़ा बहुत भी अगर मार्केट मूव करता है तब भी हम यहाँ पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। मतलब लॉस होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है और गेन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये स्ट्रेटजी क्या है आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने निफ्टी का यहाँ पर जो है डेटा ले लिया है। निफ्टी का डेटा लेने के बाद स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लगेगा यहाँ पर एक फ्यूचर जिसको हम क्या करेंगे शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। और साथ में हम जो है दो पुट लेंगे जिसको उन दो पुट को भी शॉर्ट करेंगे, और वो कौन से रहेंगे हमारे मंथली वाले, ठीक है। शुरुआत में हम क्या करें मंथली वाले, और ये जो पुट हम सेल करेंगे ये स्लाइटली इन द मनी होगा। जैसे भी मार्केट चल रहा है 13,558, तो हम यहाँ पर 136 के आसपास ले लेंगे। देखिए एक मैं बताता हूँ, देखिए हम यहाँ ले लिया 13,600 के पुट ले लिए, और कितने पुट लेना है, दो पुट लेना है, ठीक है, पुट लेना है। अब यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ये जो है हमें थोड़ा सा ही प्रॉफिट देगा, लॉसेस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। देख रहे हो आप, प्रॉफिट का कम है और लॉस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मगर अगर अपर प्रोडक्शन देखें, अगर आप यहाँ पर ये मंथली वाले का बात करें, हम 31 को एक्सपायरी हुआ उसकी बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर अपर प्रोडक्शन ये है हमारा और लोअर प्रोडक्शन ये है, ठीक है। अब चूँकि अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो काफ़ी हाईली रिस्की हो गया एक तरीके से। तो रिस्की हो गया इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की ओर क्रैश कर जाता है या ऊपर की ओर सडनली मार्केट बढ़ जाता है तो हमें बहुत भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में प्रॉफिट तो कम होगा लेकिन लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ करने के लिए हम जो है फिर दो रो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे कि वीकली वाला एक कॉल बाय करेंगे और वीकली वाला एक पुट बाय करेंगे। अब इनकी स्ट्राइक प्राइस किस हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तो आपको कुछ ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरह से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना अपने हिसाब से। तो यहाँ पर जो है हमें इस स्ट्रेटजी को सबसे पहले तो समझ लीजिए इस स्ट्रेटजी को स्टार्ट कब करना है। इसको हमें स्टार्ट करना है जैसे कि आज तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज तो मंडे है, ठीक है। मंडे को इस स्ट्रेटजी को हमें नहीं बनाना है, हमें कोशिश करना है ट्यूसडे से स्टार्ट करें। ट्यूसडे से इसलिए ताकि हम यूँ यहाँ पर जो है वीकली वाला बाय करने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी प्रीमियम कम से कम लगे, क्योंकि बाय में तो अगर मान लीजिए मार्केट बीच में एक्सपायर हो जाता है तो सारी प्रीमियम हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम कम से कम प्रीमियम यहाँ पर कम से कम प्रीमियम वाला कॉल या पुट बाय करें जिससे कि हमें लॉसेस की संभावना बहुत कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अभी मान लीजिए 13,700 का एक कॉल को मैं बाय कर लेता हूँ जिसकी प्रीमियम है 36 के अराउंड आ रही, ठीक है, 36 के अराउंड आ रही है। और मैं एक पुट बाय करूँगा। जब भी हम पुट बाय करेंगे, ठीक है, पुट बाय करेंगे तो वो जो है हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि पुट जो है वो नज़दीक होना चाहिए, कॉल थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ठीक है, वो चलेगा। मतलब अगर हम कॉल थोड़ा सा दूर रहेगा वो भी चलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब इस ग्राफ को अगर देखेंगे आप यहाँ पे, अब देखो ये ग्राफ अगर आप देख रहे हैं तो लॉस की प्रोबेबिलिटी हमारी बस इतनी सी है, लॉस की प्रोबेबिलिटी हमारी इतनी है, गेन हमें अच्छा खासा गेन है। दोनों साइड मार्केट किसी भी तरह मूव करता है गेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कि अगर मार्केट ऊपर की ओर ज़्यादा मूव करता है तो क्या होगा, आप देखेंगे अगर ऊपर की ओर मार्केट मूव करेगा तो होगा क्या, शॉर्ट जो फ्यूचर सेल किया वो हमें लॉस देना चालू करेगा, ठीक है। और फ़ायदा कौन करेगा, ये दो पुट हमें फ़ायदा करेंगे। बट जैसे ही ये जो लॉस जो देगा, ये क्या इसका डेल्टा फ्यूचर का डेल्टा 1 है, तो 1 के हिसाब से ये कंटिन्यूसली लॉस देता चला जाएगा। बट हमें प्रॉफिट जो होगा ये दोनों 13,600 का जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम जितना प्रॉफिट हो गया उसके बाद अगर ये और आगे जाता जाएगा तो हमें लॉस कंटिन्यूसली होता जाएगा। तो उसकी केस में हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल को बाय कर लिया। तो कॉल को बाय कर लिया जो 13,700 से जैसे ही ऊपर जाएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा 13,700 इन द मनी हो जाएगा। और इन द मनी होने के केस में चूंकि ये हमारा वीकली वाला है तो इसका डेल्टा जो है एक्सपायरी के दिन मतलब डेल्टा हमारा 1 के अंदर हो जाएगा, मतलब एक डेल्टा इसका 1 हो जाएगा। तो जितना वो लॉस क्रिएट करेगा फ्यूचर उतना ही ये प्रॉफिट क्रिएट करेगा, मतलब ये उसको और लॉस को पूरी तरह से प्रोडक्ट कर लेगा, मतलब समझो बात को आप। और नीचे की अगर हम बात करें, मार्केट अगर नीचे की तरफ क्रैश होता है तो हमें जो है
दो पुट हमने सेल किए हुए हैं, ठीक है, दोनों पुट हमें अच्छा खासा हेवी लॉसेस देंगे। तो मान लीजिए डी अभी हमने स्लाइटली इन द मनी लिया है, थोड़ा और अगर हम इन द मनी लेते हैं इसको, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनका जो डेल्टा होगा वो अराउंड, देखिए अभी अगर हम डेल्टा बात करें तो डेल्टा जो दोनों का मिला के डेल्टा अभी कितना हो रहा है, 1 के आसपास हो रहा है। और स्लाइटली अगर मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे चला जाता है तो उस केस में डेल्टा 1.5-1.6 के अराउंड हो जाएगा दोनों का मिला करके। तो हमें लॉसेस जो है 1.6, मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरता है तो 150 पॉइंट का लॉस जनरेट करेगा, और वो लॉस में से क्या होगा, फ्यूचर हमने सेल किया हुआ है तो 100 पॉइंट का लॉस तो फ्यूचर हमारा कवर कर देगा 100 पॉइंट गिरने पर। बट एक्स्ट्रा जो 60 का लॉस हुआ है उसका क्या करेंगे, तो हमने इसीलिए यहाँ पर जो है एक पुट को हमने क्या किया, बाय किया है। तो जैसे ही मार्केट 13,450 से नीचे की ओर जाएगा ये इन द मनी हो जाएगा। इन द मनी होने के बाद में जितना लॉस, मतलब ये पुट हमें लॉस देगा, तो ये इसका डेल्टा 1 होने के बाद 1 के हिसाब से ही जो है हमें प्रॉफिट देता चला जाएगा, ठीक है। तो इसका भी डेल्टा 1 और फ्यूचर का भी डेल्टा 1, मतलब 2 के हिसाब से ये प्रॉफिट होगा, और हमें लॉसेस जो होंगे लगभग 1.5-1.6 के अराउंड के आसपास होंगे। तो कुल मिला के फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से हमारी पोजीशन जो क्या हो गई, हेज हो गई, और दोनों साइड से हम यहाँ पर फ़ायदे में रहेंगे। अब मेरा कहना है कि अब यहाँ पर चूंकि हमें प्रीमियम कितनी मिल रही, 36 मिल रही है और 49 मिल रही है। हमें अभी तो यहाँ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि इतनी प्रीमियम मैंने लेके आपको दिखा रहा हूँ, बट कोशिश करिएगा कि इससे कम से कम प्रीमियम मिले, क्योंकि आज मंडे है इसलिए प्रीमियम थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। बट हम कोशिश करेंगे कि ट्यूसडे को इसको बनाएं। ट्यूसडे को जब मार्केट 11, 12, 1, 2 बजे के आसपास अगर बनाएंगे इसको, तो उस समय प्रीमियम हमें क्या मिलेगी यहाँ पर। देखिए अभी अगर हम इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें तो आप देखिए मार्केट जैसे ही अपर ब्रेक इवन अभी दिखा रहा है हमको ये, कि अगर यहाँ देखते हैं 13,766, मतलब मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर की ओर जाता है तब भी हम मुनाफे में खड़े रहेंगे। मार्केट अगर 200 पॉइंट नीचे की ओर आता है तब भी हम अच्छा खासा मुनाफे में खड़े रहेंगे। और यहाँ पर चूंकि अभी 200 पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा और अगर हमें कम करना है तो कम करने के लिए क्या होगा, अब देखो यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या, लॉसेस मैक्सिमम लॉस, ये क्या है मैक्सिमम लॉस, पूरा ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पूरा लॉस हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस है, 57 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस है और 200 पॉइंट का मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो कहने का मतलब है कि प्रॉफिट की पोटेंशियल यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको प्रॉफिट के पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम स्ट्रेटजी को मंडे को स्टार्ट नहीं कर देंगे, तो मंडे को हम प्रीमियम ज़्यादा है, हम चाहेंगे प्रीमियम कम से कम मिले। तो देखिए अगर हम ट्यूसडे को जाते हैं और प्रीमियम मान लीजिए हमें 20 के आसपास की प्रीमियम मिली, और यहाँ मान लीजिए हमें आपको मान लीजिए कि 35 के आसपास की प्रीमियम यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए लॉस हमें मात्र 27 पॉइंट का, लॉस है मात्र 27 पॉइंट का, और हमारा रिस्क टू हमारा जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन भी काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे। देखिए नीचे के और लोअर ब्रेक इवन देखें तो 4 के आसपास आ गया, मतलब 150 पॉइंट नीचे की ओर हमारा ब्रेक इवन हो गया, और ऊपर की ओर भी देखें तो लगभग 150 पॉइंट के ऊपर ब्रेक इवन हो गया। तो हमारे पास जैसे कि अगर इस स्ट्रेटजी को अगर आप किस दिन बनाते हैं, ट्यूसडे के दिन बनाते हैं, तो आपके पास में ट्यूसडे का दिन है, वेंसडे का दिन है और थर्सडे का दिन है। तीनों दिन में मतलब जैसे क्या है कि अगर ये 200-150 पॉइंट, जरूरी नहीं है कि अगर एक्सपायरी तक इसको रखें, अगर 150-300 मतलब मान के चलिए 200-300 पॉइंट भी इधर की उधर मूव कर दिया तो ये मान के चलो अच्छा खासा आपको ये प्रॉफिट दे जाएगा। और अगर आप एक्सपायरी के दिन तक इसका वेट करते हैं, आराम से वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, 300-400 पॉइंट का मूवमेंट इधर या उधर, मतलब किसी भी तरह हम तो मान के चल रहे हैं 150 पॉइंट का मूवमेंट हमें जैसे ही दिखता है, ब्रेक इवन क्रॉस करता है, और क्रॉस करते ही जैसे हमारा एक्सपायर होता है उसके ऊपर, तो हमें पक्का है यहाँ पे कि कंफर्म प्रॉफिट होना है। देखिए आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है, देखिए लॉस की प्रोबेबिलिटी हमारी बहुत कम है। जैसे हम जो है ट्यूसडे को बनाते हैं, ट्यूसडे को आधी मतलब मार्केट गुजरने के बाद बनाते हैं तो प्रीमियम काफ़ी गिर जाएगी आपको ट्यूसडे के आसपास, तो उसके बाद में आपको लॉस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगी और प्रॉफिट का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। नीचे की ओर ऊपर देखिए काफ़ी अच्छी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इस स्ट्रेटजी का अगर देखेंगे तो 27 पॉइंट इधर लॉस में, और लगभग देखेंगे तो 1:8 के आसपास का आप देख ले सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। अब आप सोचेंगे कि इसमें स्ट्रेटजी में हमें पैसे कितने खर्च होंगे, तो पैसे खर्च करने की बात तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये मैंने आप बना रखा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक जैसे कि हम यहाँ पर एक फ्यूचर को हम जैसे कि देखिए बाय किया हुआ है, एक कॉल बाय किया हुआ है, एक पुट बाय किया हुआ है, एक फ्यूचर सेल किया हुआ है, और 2 मंथली वाले पुट को हमने सेल किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें लगभग 1,02,000 के आसपास मार्जिन का रिक्वायरमेंट होगा स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसका मार्जिन कितना आप लोग होगा 85,000। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना हो जाएगा कि भैया हमारा ऑर्डर पुश नहीं हो रहे हैं, तो ऑर्डर पुश नहीं होने का कारण क्या होता है कि उनका ऑर्डर सही साट नहीं होता। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए देखिए, अगर मैं इस फ्यूचर को 3rd नंबर पे ना रखते हुए इस फ्यूचर को 4th नंबर पे रखता हूँ, तो देखिए सडनली देखिए आप
कितना बड़ा चेंजेस आ गया। मुझे 1,02,000 की जगह 2,12,000 का मार्जिन रिक्वायर होगा। उसके बाद मार्जिन ब्लॉक तो मेरा वही होगा, मार्जिन तो ब्लॉक बाद में उतना ही होगा, लेकिन शुरुआत में ऑर्डर प्लेस मतलब अगर मैं सीरियल वाइज ऑर्डर पुश करने में अगर मिस्टेक करता हूँ, किसी को पहले किसी को बाद में करता हूँ, तो यहाँ पर जो है आपको मार्जिन बेनिफिट में बहुत तकलीफ, मतलब मार्जिन जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिल नहीं पाएगा। ब्लॉक तो आपको फाइनल मार्जिन तो उतना ही होगा, लेकिन शुरुआत में आपको मार्जिन ज़्यादा लग जाएगा। अगर इसकी जगह मैं ऐसा करता हूँ कि भैया इनको पहले सेल कर देता हूँ, सेल वाले ऑर्डर को पहले अगर मैंने कर दिया, देखिए सेल वाले ऑर्डर को मैंने पहले कर दिया, और सेल में भी क्या किया मैंने, पहले 2 पुट सेल कर दिए, उसके बाद फ्यूचर सेल किया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फाइनल मार्जिन तो मेरा उतना ही रहेगा, बट लेकिन शुरुआत में मुझे इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3,36,000 की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम किसी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका ऑर्डर भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि उसका कौन सा ऑर्डर पहले प्लेस करें और कौन सा ऑर्डर बाद में प्लेस करें। अदरवाइज जो है काफ़ी लोगों की क्वेरी होती है कि मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, मेरा ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो रहा, आपने बताया इतना मार्जिन लगेगा। तो उसका कारण ये होता है। अभी देखिए थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, फ्यूचर को पहले किया तो फिर ये देखो पूरा चेंजेस होगा। अब मैंने इसलिए क्या बताया, सबसे कम किस में लगेगा, आप कॉल को बाय करिए, आप पुट को बाय करिए, फिर फ्यूचर को सेल करिए, फिर आप जो है 2 पुट को सेल करिए। अगर ऐसा करेंगे तो सबसे मिनिमम आपको 1,02,000 के आसपास का मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, और फाइनल मार्जिन तो हमारा 85,000 के अराउंड होगा। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, मतलब इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। मार्केट हल्का सा मूवमेंट करेगा किसी भी एक डायरेक्शन में तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर मान लीजिए रेंज बाउंड भी रह जाता है तो लॉसेस की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।